खेरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। चुनाव शीर्ष पर है, बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और जो भी निर्वाचन क्षेत्र है उसका हम जायजा लेने निकले हैं। आज हम बात करेंगे गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव आते ही वोटर के मन में क्या चलता है और नेताओं का जो योगदान होता है, 5 साल का जो कार्यकाल होता है, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना नंबर देते हैं अपने नेताओं को। लेकिन कुछ चेहरे हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो दीपशिखा सोसाइटी है गोरेगांव वेस्ट में पीरामल नगर के पास, वहाँ के ये सारे निवासी हैं और इनको भी इंतज़ार है आने वाले चुनाव का, क्योंकि चुनाव के ज़रिए ही जनता अपनी भावनाओं का इजहार करती है और जब भी चुनाव आता है तो एक उम्मीद लाता है अपने साथ, ताकि हम 5 साल का जो वक्त आने वाला होता है उसमें हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने का हिसाब मांग सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता हमारे साथ आश्वासन देते हैं, हमें वादा करते हैं कि हम 5 सालों में आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, उस पर वो कितने खरे उतरते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे दीपशिखा अपार्टमेंट के इन सारे लोगों से जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं हमारे साथ मुंबई की आवाज़ में। सबसे पहले हम बात करेंगे दीप्ति से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है और 5 साल का जो एक कार्यकाल रहता है सांसद का, उसको लेकर ये क्या सोचती है। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में नेताओं की जो गतिविधियां बढ़ जाती हैं, आप भी समाज सेवा में सक्रिय हैं बिल्कुल, तो अभी बताइए दीपशिखा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। दीपशिखा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये रोड है। आप ये यहाँ जो देख रहे हैं ये कच्चा रोड है। यहाँ ये दीपशिखा की ये ओनरशिप, ये जो जगह है हम ओन करते हैं, कन्वेंस हमारे नाम है। ये जगह किसी जवेरी के नाम है, वहाँ नंदवाना के नाम है। तीनों लोग टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, लेकिन ये रोड 10 साल से बनी नहीं है। और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, कॉरपोरेटर है, सब घुमाते रहते हैं। रोड बनाने का किसी ने नाम लिया। हमारे जो म्यूनिसिपल प्लान है उसमें ये 11 फुट की पक्की रोड है, जो हमारा राइट है, उनका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, जो नहीं मिला नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है, गटर खुली है। गटर खुली होने के कारण उसके ऊपर पत्थर रखने पड़ते हैं और उसके पर कूद के सीनियर सिटीज़न और बच्चे लोग को जाना जाने वो गिर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या पानी का प्रॉब्लम है। यानी यहाँ 1 या 2 बिल्डिंग में 24 घंटा पानी आता है, बाकी किसी बिल्डिंग में 24 घंटा पानी नहीं आता है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि 3 इंच का पाइप अगर ऐसी रोड से निकाला जाए। ये भी 25 साल से कोई कर नहीं रहा है। यानी ये आप अथॉरिटीज़ लो या पॉलिटिकल लीडर्स लो, किसी ने कुछ नहीं किया है, बस घुमाते रहते हैं। तो ये बात है कि शक्ल भी नहीं दिखाई है किसी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शक्ल भी नहीं दिखाई है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है इस इलाके के? गुरुदास कामत जी है। गुरुदास कामत जी से भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बिल्डिंग दिखाते हैं जिसका नाम दीपशिखा है। हमारे कैमरामैन देवानंद दीपशिखा बिल्डिंग को दिखाएं, ताकि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसका अंदाज़ा आप भी कर सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर देखकर कि वाकई इस बिल्डिंग की जो स्थिति है उसमें रहने वाले लोगों के पास जो समस्याएं हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जबकि ये टैक्स भरते हैं, मुंबई के नागरिक हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में जिस तरह से दावा किया जाता है गुरदास कामत की तरफ से कि कोई भी काम बाकी नहीं है, कोई भी वोटर उनसे नाखुश नहीं है और उन्होंने कोई काम बाकी नहीं किया है। जितने जितने भी वादे उन्होंने किए थे उनको सबको पूरा कर दिया गया। हमारे साथ लगातार लोग बने हुए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन शाह। विपिन जी, ये बताइए कि आपने बहुत लंबा तजुर्बा हासिल किया है, चुनाव आ रहा है, अपने इलाके की समस्याओं को लेकर सांसद को कितना नंबर देंगे आप? कुछ भी नंबर नहीं, कुछ भी काम किया नहीं और करते भी नहीं।
ऐसा ही बातचीत करते रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। ये अभी देखो ये है, ये रोड बनता नहीं है, वो प्राइवेट रोड बोलता है तो बनता नहीं है। तो बनने के लिए तो जो है उसको तो कुछ करना पड़ता है ना। गुरुदास कामत है, जो ये अपना संजय निरुपम है, वो जो भी है उसको कुछ तो करना पड़ता है कि नहीं? वो कोई नहीं करता है। नेताजी अगर कुछ करते होते तो ये दर्द, ये तस्वीर जो आप देख रहे थे वो नहीं देख पाते, क्योंकि सवाल यही है कि वाकई हमारे नेताओं को, जिनको हम पावर देते हैं, जिनको हम चुनकर दिल्ली तक भेजते हैं, वो हमारे लिए अगर काम नहीं करते हैं तो सवाल है कि क्या हमारा वोट ज़ाया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि हम जो वोट देते हैं उसका रिटर्न मिलता है कि नहीं? और रिटर्न मिलता है। रिटर्न मिलता है कि नहीं? आपको लगता है कि आपके वोट का फ़ायदा उठाया है आपने? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, तो वाकई इनके एक्सप्रेशन से भी आप समझ सकते हैं कि वो कितने परेशान हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राज कोहली। आप बताइए कि आप कितनी समस्याग्रस्त हैं और क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये रोड इतनी ख़राब है, हम बुज़ुर्ग लोग हैं, पैर रखते हैं तो हमको डर लगता है हम गिर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरा पानी की समस्या कि उस 1 घंटा सुबह पानी आता है तो उसमें क्या कर लेंगे ना। और बाकी कोई साफ़ सफाई का नहीं है, कभी किसी ने आके देखा नहीं, पूछा नहीं, कभी कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ किया। तो इसकी वजह से समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या रोड की है, क्योंकि बिल्कुल आदमी चल नहीं सकता। अभी बुजुर्ग आदमी तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना उनके लिए तो चलना। तो आप यही सोचो कि अगर हम गिर जाएंगे तो कोई हॉस्पिटल भी नज़दीक नहीं है कि वहाँ भी जा सकेंगे। तो ऐसा है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। 5 सालों में आपके पास कभी इस इलाके के सांसद आए पूछने की क्या चाहिए आपको? नहीं जी, कभी नहीं आए, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आए। अभी चुनाव आ रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे उनको आप? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना कि भाई आप कुछ, जब आप आते हो तो कुर्सी पे बैठते हो तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना। जो अभी 10 आप पॉइंट रखते हो सामने तो उसमें से 5 तो करके दिखाओ। तो ये हमारी बस, बाकी तो बोल देते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे, पर होता कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी रोड की और पानी की समस्या हल होनी चाहिए ज़रूर। हम उसको मानेंगे कि ये ठीक बैठे हैं कुर्सी पे, बस। इन्होंने जो कहा उसका मतलब साफ है कि इनको घर नहीं चाहिए, इनको नौकरी नहीं चाहिए, इनको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, इनको मूलभूत सुविधा चाहिए जो कि हर इंसान का हक होता है। पानी और सड़क की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बीएमसी पर होती है, सरकार पर होती है। अगर हम बजट की बात करें दीप्ति जी, तो आपको नहीं लगता कि बजट काफ़ी ठीक ठाक है? बजट काफ़ी ठीक ठाक है। इनफैक्ट गुरुदास कामत ने वो जो उनको पर्सनली 5 करोड़ मिलते हैं एरिया डेवलप करने के लिए, या कोई भी सांसद हो उनको जो 5 करोड़ मिलते हैं, एमएलए को 2 करोड़ मिलते हैं, वो ट्रांसपेरेंट बताना चाहिए कि उन्होंने वापरा किधर है। यानी यहाँ तो किसी रोड की मरम्मत तक नहीं हुई है। तो बजट तो बिल्कुल बीएमसी के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन करना नहीं है, कमिश्नर को नहीं करना है, कोई अथॉरिटी को नहीं करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं करना है। और जो अभी उम्मीदवार खड़े हैं वो भी आप संसद ले लो, संसद तो आए ही नहीं। अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं हर एक पार्टी से, आप चाहे वो गजानन कीर्तिकर ले लो, गुरुदास कामत ले लो, या फिर महेश मांजरेकर ले लो, या मयंक गांधी ले लो, लेकिन चारों में से किसी ने यहाँ शक्ल नहीं दिखाई, किसी को मालूम ही नहीं है यहाँ प्रॉब्लम। आपको अगर मौका मिले सेवा करने के लिए तो आप सच सच बताइए, आप क्या करेंगी? मैं जैसे द सोशल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम होम, तो सबसे पहले जैसे आंटी ने कहा कि यहाँ चल के लोग गिर जाते हैं, सबसे पहले ये समस्या मैं उठाऊंगी, ये रोड के लिए कानून बनाऊंगी, ये गटर बंद करने के लिए कानून बनाऊंगी, सब लोगों को पानी मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, उसके लिए हम कानून बनाना चाहते हैं, क्योंकि कानून से ही सब समस्या हल हो सकती है। और कानून की इम्प्लीमेंटेशन करूंगी एक निस्वार्थ भाव से, लोक सेवा करके, सच्चाई के रास्ते पे चल के। हमें आज सबके पास 17 लाख पार्टी में ये करने के लिए है, पब्लिसिटी करने के लिए है, पार्टी करोड़ों खर्चा करती है। हम जैसे लोग अगर चुनाव में आएंगे, हमारे पास तो 7 लाख का भी बजट नहीं है, लेकिन हमारा तो यही है कि हम लोक सेवा करके ही आगे आएंगे। हम लोक सेवा करने के लिए हमें डेयरिंग करनी ही पड़ेगी। तो सेवा के बदले जो लोग मेवा नहीं चाहते उनका इस तरह का विश्वास होता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे कान पक गए हैं ये सुन सुनकर कि हम ये करेंगे, देश की तस्वीर बदल देंगे, वो तस्वीर अब तक नहीं दिखाई देती है। लगातार हम बने हुए हैं दीपशिखा सोसाइटी में। मैडम, आपका नाम बताइए।
इला भाव सर। आप बताइए, आप अपने 5 सालों में कितनी बार मिली अपने सांसद से? 2-3 बार मिले पर कोई, सब लोग चुन के आते हैं, कोई कुछ काम करते नहीं है। हाँ करेंगे रोड का, तो हर टाइम बोल के जाते हैं, कोई करते नहीं है। અને पानी का तो प्रॉब्लम, समर वेकेशन आया नहीं, पानी का प्रॉब्लम ऐसे तो हर रोज रहता है पानी का। तो अगर दीप्ति जी चुनाव लड़ती हैं तो आपको लगता है कि वाकई यहाँ की तस्वीर कुछ बदल सकती है? हो सकता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम लता पेडनेकर। लता जी का नाम सुनते ही कानों में एक स्वर मीठा सा घुलने लगता है। आपका भी जो नाम है वो लता जी ही है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो बेसुरी आवाज़ है समस्याओं को लेकर, उसको आप कैसे पेश करेंगे, क्योंकि इसको तो हम सुर में नहीं बोल सकते। नहीं, यहाँ सबका प्रॉब्लम एक ही है, ये रोड और पानी का ही है। मेरे को, मैं 81 से यहाँ है, वो पानी 1 घंटा ही सुबह होता है, उसके बाद हमको 24 घंटा पानी कभी देखा ही नहीं है। आया पानी तो कभी 1 आध महीना, बाद में जो अपना रोज का है ऐसे ही है। लेकिन हमारे जो एमपी साहब हैं इस इलाके के, उन्होंने दावा किया है कि कोई काम बकाया नहीं है, सारा काम कर दिए हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने कभी देखा नहीं है। खाली वोटिंग के टाइम में आते, इलेक्शन के टाइम में हम उनकी शक्ल देखते, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अभी इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आपका नाम बताइए। सुलभा। सुलभा जी, आप बताइए, आपने बहुत कुछ करीब से देखा है ज़िंदगी को। यहाँ की जो ज़िंदगी है, गोरेगांव दीपशिखा की जो ज़िंदगी है, उसमें जो सरकारी तत्व हैं जो कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, आपके साथ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो आते हैं सिर्फ इलेक्शन के पहले 8 दिन, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं दिखाई देता है ना। इलेक्शन के पहले 8 दिन आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं दिखाई देता है। मैडम, आपका नाम बताइए। सुषमा। सुषमा जी, आप खुश हैं नेताओं के कार्यकलाप से? खुश नहीं है, कुछ काम ही नहीं करते हैं। कमिटमेंट ये करेंगे वो करेंगे, बाकी कुछ आपको दिख ही रहा है, आप देख रहे हैं सामने, न पानी का है न रोड का है। अच्छा, नेता जब इलेक्शन में आते हैं तो किस तरह के वादे करते हैं? वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं वो, हम ये करके देंगे वो करके देंगे, बट कर कुछ नहीं पाते हैं। फिर आमिल नगर में इतना गंदगी है, सब ड्रेनेज पूरा खुला है, मच्छर है, प्रॉब्लम तो बहुत है, बट करते कुछ नहीं है। अच्छा, सांसद जी जो बोलते हैं कि हमने पूरा बजट खर्च कर दिया है, तो क्या कहेंगे आप? अब बजट खर्च किया होता तो दिखता था ना, अब आप ये दिखाइए कि बजट खर्च हुआ है तो दिखेगा, बजट कहाँ खर्च किया उन्होंने। ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि बजट के जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस उम्र में भी अगर सीनियर सिटीजन को समस्याओं से लड़ना पड़ता है तो एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है प्रशासन पर। आपका नाम जानना चाहेंगे? हेमलता शाह। आप किस तरह से अपनी समस्याओं से परेशान हैं और क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे तो यही समस्या है कि ये सब जो भी आने जाने का रास्ता है वो भी कितना ऐसा है कि कभी कभी बारिश आता है तभी तो इतना हमको जाने को भी नहीं मिलता है कि कैसा जाएगा, यही सोचते हैं, तो वो भी करना पड़ता है। पानी के लिए भी ऐसा होता है, पानी भी हमको 1 घंटा ही मिलता है सुबह, बाद में कुछ ये नहीं होता है। 2009 में आपने वोट दिया था, 2014 में भी इलेक्शन है, इस बार आपकी सोच क्या होगी कि किस तरह के नेताओं को जिताना चाहिए? चलिए बात बताइए, आपका नाम बताइए। नाम बता दीजिए। इंदु है। इंदु जी, आपकी कोई समस्या है? चलिए, बोलना नहीं चाहती, आपका नाम जानना चाहेंगे? पुष्पा शर्मा। पुष्पा जी, आप तो बताएंगे अपनी समस्याओं के बारे में। समस्या तो काफ़ी है, पहले तो सारा कूड़ा कचरा हटा दीजिए, और आने की इतनी सारी समस्या है, उसको इतने सारे पत्थर वगैरह, हमारा स्कूटर वगैरह आता है वो भी बाउंड हो जाता है, और मेन तो पानी की, और मैं तो काम कर रही हूँ। मतलब गटर टूटा हुआ उस पे लोग गिरते वगैरह हैं? वो टूटा हुआ तो टूट जाता है तो पानी सब अंदर आ जाता है, तो बाद में हमको बाहर जाने के लिए इतनी काफ़ी परेशानी होती है पानी, और वो इतना गंदा पानी से, वो गंदा पानी से हमको चल के जाना पड़ता है, और जब तक वो क्लियर नहीं होता पानी पूरा यहाँ फैला रहता है। और मेन तो पानी का, पानी 1 ही घंटा आता है, और हम वर्किंग महिलाएं हैं तो पानी 1 घंटा में अगर हम काम पे तो पानी कब ले, क्या करें। और समझो हस्बैंड घर में वो भरते हैं, लेकिन अगर उनसे नहीं भरा गया तो 1 घंटे में पानी चले जाएगा। हाँ, तो ये सपनों की नगरी मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, लेकिन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। मैडम, आपका नाम बताइए। सुनीता। सुनीता जी, आप किस तरह से परेशानी महसूस करते हैं इस इलाके में रहते हुए? परेशानी में यही है कि हमको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। अगर हम कुछ काम करवाना भी चाहते हैं तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि किसके पास जाएं, किसको बोलें तो ये काम हो पाएगा। कोशिशों के बावजूद जाते हैं, चक्कर काट के वापस आना पड़ता है बहुत बार,
और ऐसे अपने रूल्स बता देते हैं वो लोग कि काम नहीं होता, जहाँ का काम वहीं रह जाता है। मतलब जाते तो हैं ऑफिस में, ऑफिसर भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे उनके रहते हैं अपनी ही बात कुछ ना कुछ कि काम तो जहाँ का तहाँ रह जाता है, काम नहीं हो पाता है। रीजंस कुछ भी रहें लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती है। अच्छा सुनीता जी, एक शक होता है यहाँ की सिचुएशन को देख के कि ऐसा लगता है कि आप लोग इंडियन नहीं हैं या फिर टैक्स नहीं भरते। ऐसा तो है नहीं। आप टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद जो सड़क है, गटर है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम है, तो क्यों है? आपको क्या लगता है? मेरे को यही लगता है कि शायद वो लोग इतनी सीरियसली हमारी प्रॉब्लम्स को लेते ही नहीं हैं, क्योंकि कोशिश है मेरी, तो काफ़ी कोशिश चल रही है कि भाई इसको कवर करवा दें, लेकिन अब कुछ नया ये चालू है। अब वो कहते हैं आचार संहिता लागू हो गई है, अब नहीं कर सकेंगे, अब फंड्स ख़त्म हो गए हैं, अब ये इसलिए नहीं कर सकते, ये प्राइवेट रोड है। रीज़न्स देते हैं जो रीज़न्स हमको समझ में भी नहीं आते, जो पेपर्स वो मांगते हैं वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये परेशानी है। पानी के लिए भी वो अपनी बातें बताते हैं। हमारे एंट्रेंस पे बहुत बड़ा ओपन गटर के जैसा है, उसके लिए भी वो बताते हैं कि बहुत मुश्किल है, इसको कवर किया ही नहीं जा सकता। लेकिन वो गटर इतना बड़ा हो गया है कि हमारी गाड़ी उधर से अंदर आना तकरीबन रोज़ ट्रैफिक से फाइट करने वाला है। इतना वहाँ पे ट्रैफिक होता है, बहुत मुश्किल होता है उसकी वजह से। यहाँ के नेताओं से कुछ आग्रह करेंगे, आप अनुरोध करेंगे? आग्रह, मेरा सिंसियर आग्रह, एक तो मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ के प्रोसीजर समझ में नहीं आते, किसको जाके कांटेक्ट करें, किधर जाके हो तो काम हो। इस बारे में थोड़ा एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि आपको अगर ये समस्या है तो आप इसको मिलें और ये काम हो जाए। काम होना चाहिए, वो मेन है, तो वो समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा लगता है अब कहाँ जाएं, किसको बोलें, काम हमारा कैसे होगा। ये बहुत अच्छा सजेशन है सुनीता जी का। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर संबंधित विभाग से आप जुड़ाव रखते हैं, उसके बारे में और भी कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो आप सुनीता जी के बातों पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि इनको अब तक ये नहीं पता है कि हम किस डिपार्टमेंट में किस तरह से कोई जानकारी लें। मैडम, आपका नाम जानना चाहेंगे? स्मिता। स्मिता जी, आप बताइए कि यहाँ की समस्याएं जो हैं वो यहाँ अब तक क्यों पड़ी हैं? क्योंकि 5 साल होने वाला है, चुनाव फिर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ काम हुआ नहीं है, इसके लिए ही। तो मेन तो है कि हमारे बिल्डिंग के लिए एक पक्का रास्ता मिल जाए, पानी की समस्याएं सॉल्व हो जाए, बस मेन बेसिक प्रॉब्लम्स तो यही। और तो है ही बहुत प्रॉब्लम्स, लेकिन पहले ये सॉल्व हो जाए तो आगे का करें। रोड पे लाइट चाहिए। हाँ वही, रोड पे लाइट्स और रात को चाहिए वैसे। अच्छा, इन 5 सालों में आपके नेताओं ने आपसे कितनी बार कॉन्टेक्ट किया? नहीं, मेरे से तो एक बार भी नहीं। हमारे बिल्डिंग में तो हमने कभी देखा नहीं। सुनीता जी, आपसे कितनी बार नेताओं ने मुलाकात किया? के ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं कांटेक्ट किया, जाते हैं वो लोग, बात भी करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ रह जाती है। नेता मिलते भी हैं, बात भी होती है, काम भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि नेता से मुलाकात होती है, काम की बात होती है, काम होता भी है, लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट ज़ीरो होता है। कहीं ना कहीं से सवाल यह है कि वाकई इस जीरो के पीछे का जो कारण है वो कौन ढूंढेगा, क्योंकि जनता सिर्फ हक चाहती है और यही कारण है कि वो चुनाव में समय निकालकर कीमती वोट देती है ताकि इस देश की तस्वीर बदल सके। अगर हम विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर भी एक उम्मीद होती है कि इस इलेक्शन में शायद कुछ बदल जाए। हाँ मैडम, आप बताइए कि हर इलेक्शन में हम उम्मीद करते हैं कि 5 साल का जो सिलसिला है वो उसमें कुछ बदलाव आए, तो इस बार क्या बदलाव चाहती हैं आप? देखिए जी, ये एक तो पिछले म्यूनसिपैलिटी ने ये जो पीछे गाड़ियां खड़ी की करते हैं नहा के, सुबह दोपहर को आप निकलो ना तो 1 सेकंड के लिए अगर आपका ध्यान चूका ना तो एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, और बिल्कुल आपको देखेंगे नहीं कि कौन गिरा के कौन उठा। उन्होंने अपनी गाड़ियां जाके वहाँ खड़ी, और इतनी बदबू आती है, आप सोचो इतना गंदा हवा अंदर जाएगी तो कितनी बीमारियां होंगी। आप बीएमसी को टैक्स देती हैं? देते ही है ना जी, कैसे नहीं देंगे, वो तो देना ही पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी होती हैं हमें समझ नहीं आती। पहले एक भी नहीं होती थी, अभी कम से कम 50 गाड़ी आप गिनती कर लो जाके। अच्छा, इन समस्याओं की कभी शिकायत भी की कभी आपने? नहीं, हमने शिकायत नहीं करी है। चलिए दीप्ति जी, आप जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये जो महिंद्रा टावर है, उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन यही है ना, अभी हमारे बिल्डिंग में जो कमेटी ने शिकायतें की है कमिश्नर के पास, वार्ड ऑफिसर के पास और एमपी एमएलए के पास, कॉरपोरेटर के पास, लेकिन बात यह है कि घूम फिर के ये लोग एक्सक्यूज़ ही निकालते हैं और कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि उन्हें करना ही नहीं है। एक तो करप्शन है, हमारे सीधे साधे लोग ना पैसा ब्राइब देना चाहते हैं ना दे सकते हैं,
और दूसरा उनको है कि उनको जो एक ईगो सेटिस्फेक्शन कि हम राजा ये प्रजा, वो कहाँ से मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उनको ये अभी ये पूरा एरिया रीडेवलपमेंट में जाने वाला है, तो बड़ा बिल्डर कोई आएगा, बड़ा जंग ब्राइब मिलेगा, वो उनको मौका वो गवा देंगे ना, सब करेंगे, इसलिए करना चाहते ही नहीं है। अब मैं CS LLB हूँ, मुझे पता है मैं लीगल नोटिस देने वाली हूँ उनको, लेकिन इसीलिए मैंने आपको यहाँ ये समझ, हम सक्षम है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है शायद। नहीं इच्छा शक्ति यानी अब मैं इनसे जुड़ी हूँ 15 दिन से, तो मैं नोटिस देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि ये मुद्दा आप उठाओ गवर्नमेंट के सामने। हम तो लीगल नोटिस अब देने ही वाले हैं और कमिश्नर को जाके मिलने ही वाले हैं, क्योंकि हम 0 मार्क देते हैं अभी तक जो नेता ने काम किया उसको लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, जो भी रिजल्ट है उसमें किसी को 5 साल में 0 नंबर दिया जाता है तो समझा जा सकता है। आप बताइए आप कितना मार्क्स देंगे? फिर लौट के आ रहा हूँ। बिल्कुल एक भी मार्क नहीं मिलेगा, कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा, और कुछ किया भी नहीं है। ये देखो इधर से निकलने का, देखो आदमी गिर जाएगा काम से, ये पूरा टूट गया है, वो कोई नहीं करता है कुछ भी। आप अनुभवी हैं, आप अपने सांसद को क्या देंगे सजेशन? संसद को सजेशन देके तो इतना बूढ़ा हो गया, नहीं तो बूढ़ा नहीं होता था। हम क्या करेगा अभी? चलिए आप क्या कहेंगे, कुछ समझाना चाहेंगे सांसद महोदय को? अच्छा मैं बोलता है, जब बारिश आता है ना, इधर कैमरा में देख के बात कीजिए। बारिश आता है ना तो इधर बढ़ता है पानी, इधर वो गटर पूरा भर जाता है। ये गटर है ना, अभी तक कुछ किया नहीं, उस सीमेंट का बना है ना, वैसा अभी टूटा हुआ है। जब इससे मैं आया तो देखते तो कुछ बनाया नहीं, और तो पानी भरता है तो सब अंदर आते हैं। इधर तक पानी भर जाता है एकदम, इधर सब ग्राउंड में पानी भर जाता है। क्या करने का? अब बुजुर्ग आदमी चलते चलते गिर गया तो गया काम से, वो काम से जाएगा। वो ऐसा ही है, इधर कोई काम करने को तैयार रेडी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी वाला हो है कि MLA हो है कि विधानसभा वाला, कोई काम करने वाला नहीं है। आएगा नवरात्रि है तो 200-500 रुपया दे दिए, तुम खुश। हाँ, वो हिसाब से काम चलता है, दूसरा कुछ काम नहीं करता है, कोई काम करने वाले नहीं है। इस चुनाव में कुछ तस्वीर बदलने की कल्पना है आपके मन में? बदलने तो तस्वीर अपन बदलने को चाहता है, मगर बदलती नहीं है ना। क्या करेगा, किसको पकड़ेगा? वो तो बोलता है हमने तो काम कर दिया। म्यूनिसिपैलिटी के विधानसभा में जाके बोलेगा तो कुछ काम नहीं किया है। वो ऐसा पैसा जेब में आया, 5 लाख रुपया जेब में आ गया, वो खर्चा करने का नहीं है, खाली बात ही करने का है। हम वो करता है, कुछ काम नहीं करता है। इसीलिए तो हमको गुस्सा है, इसीलिए तो हम तो बोलते हैं वोट ही नहीं देने को जाने का, खाली छोड़ देने का। जाओ, तुम्हारे को लड़ना हो तो लड़ो, तुम कुछ भी करो। क्या आप इनसे सहमत हैं वोट नहीं देने का? ठीक है, मैं समझ दिया। ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है जनता के बीच, इसको आप किस नजरिए से परिभाषित करेंगे? इसके लिए एक विकल्प है कि नॉट अमोंग अबाउ का एक विकल्प है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम जैसे लोग आगे आ रहे हैं, एक डेयरिंग करे कि इनको विकल्प मिले। अब ये सारी समस्या का एक ही प्रॉब्लम दिख रहा है कि एक ऐसा कानून बने कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, BMC अथॉरिटीज़ है, वो अगर समय मर्यादा के अंदर काम नहीं करती है तो उनके पर पैनल प्रोविज़न या पनिशमेंट उनको हो। और जो सांसद है यानी MP है, MLA है, कॉरपोरेटर है, उनको जिम्मेदारी यानी वो पब्लिक के प्रति उन्हें जिम्मेदार बनाना कानूनी तौर से ज़रूरी है कि हर एक 6 महीने या पीरियडिकली वो जिम्मेदार बने अपनी जनता को साथ देने के लिए, उनके लिए कानून बनाने के लिए, उनका कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सब कानूनी तौर से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज तक मैं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रही थी, लेकिन मैं अब डेयरिंग करना चाहूँगी। दीप्ति जी, इस देश में बहुत सम्मान से हम कहना चाहेंगे कि कानून तो हर तरह का है, हर किसी पे आप कानून लागू कर सकती है, लेकिन कानून होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं होती है, आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि कानून जिस तरह से बनाए गए, सब कानून में लूप होल्स है और ये लोग लूप होल के बेनिफिट लेने के मास्टर्स हैं। वो जो लूप होल है उनको घुमा के उसी कानून को वो लोग तोड़ देते हैं। तो वो एक लॉबी बन गया है पार्लियामेंट में, जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला लॉबी है। तो कानून उनको देख के ही बनाया जाता है। तो अगर कानून जनता को देख के बनाया जाए और वो सारे लूप होल ये निकाले जाए, कानून को मजबूत बनाया जाए, तो ये हो सकता है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA ही कर सकता है। अगर आपको पावर मिलता है तो आप शुरुआत करेंगे इसकी?
ऑफ कोर्स मैं शुरुआत करना चाहूँगी, और मैं कल करे सो आज, आज करे सो अभी, वो एटीट्यूड में मानती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आज के इरा में बहुत ज़रूरी है कि हम आगे आए और कानून ऐसे बनाए ताकि ये सब सिचुएशन चेंज हो, बदलाव आए। बदलाव एक उम्मीद का नाम होता है। हम कहते हैं कि कल तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन इन चेहरों को एक बार फिर से अब दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दीपशिखा के वही लोग हैं जिन्होंने उम्मीद में अपनी ज़िंदगी को लगातार आगे बढ़ाया है। ज़िंदगी गुजरती जा रही है, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो लगातार अब तक कहीं ना कहीं से इन्हें वेट करा रही हैं। अभी हम इंतज़ार की घड़ियां की बात करें तो अभी लगता है कि आपकी इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। जी कह नहीं सकते, कुछ दिखेगा तो बताएंगे। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, इसीलिए कैसे बता सकते हैं कि भाई कुछ दे। जब दिखेगा तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर उनकी मतलब शाबाशी देंगे उनको। अपने पास नेता भी हैं, फंड भी है, सब कुछ है, सिस्टम भी है, उसके बावजूद अगर काम नहीं होता तो आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार है? बिल्कुल पक्का। वो उनकी तिजोरियों में पैसा जा रहा है, वो खर्च नहीं करते बस। आपको लगता है भ्रष्टाचार का जो असर है हम लोगों के ऊपर है? हाँ। आप मानती हैं भ्रष्टाचार दुश्मन है अपना? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि भ्रष्टाचार है, लेकिन कहाँ जा लेकिन एक कुछ तो है गड़बड़। ये लेकिन किंतु परंतु अगर मगर जो होता है उसमें बात सफाई होनी चाहिए। यहाँ पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो और कम से कम रास्ते साफ होने चाहिए। तो इतना तो देखना चाहिए ना कि रास्ते तो साफ होने चाहिए ना। बिल्कुल इतना कोई भी नहीं चल सकता, बच्चा या बुजुर्ग तो कोई नहीं, जवान आदमी तो फिर भी चल लेंगे, हमारे जैसे कैसे चलेंगे बताओ। और गिर जाएंगे तो कोई। लेकिन नेता फिर आएंगे वोट मांगने, क्या कहेंगे इस बार आप? नहीं देंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे नेता को? वोट नहीं देंगे। आप नहीं, आप नेताओं को समझाएंगी, कुछ उम्मीद करेंगी या वोट नहीं देंगे? क्या समझेंगे वो, उनको क्या समझाएंगे हम। वोट तो देने जाएंगे, लेकिन यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ करना चाहिए, कुछ तो करे ना एटलीस्ट। उम्मीद तो रखेंगे, उम्मीद तो नहीं। कुछ करना चाहिए। आप के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बताइए। ये ग्राम पंचायत रोड जो है स्टेशन से आरे रोड तक, वो वन वे है। वो वन वे है। पहले इधर नो एंट्री का बोर्ड लगा था, अभी उधर न्यू सुर भी आई है, उसने वो बोर्ड उड़ा दिया और उधर अपना पानी पूरी का डब्बा रख दिया है। पानी पूरी खाए तो वहाँ फेंक दे, बाकी का ड्रोन वगैरह। तो यहाँ से भी ऐसे लोग जाते हैं, टू वे यूज़ करते हैं। और अगर अच्छा, अभी इलेक्शन की बात करते हैं, नेताजी आएंगे वोट मांगने तो क्या जवाब होगा आपका? नेताजी आएंगे तो क्या बोलेंगे, पहले ये सब ये करके देखो, बाद में हम आप अगले इलेक्शन में सोचेंगे आपको वोट देना है कि नहीं। नेता के बीच के जो जनता होती है वो जागरूक हो चुकी है, इसके बावजूद नेता की तरफ से जो पहल होनी चाहिए उसमें कमी यहाँ पर महसूस की गई है दीपशिखा सोसाइटी में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद यहाँ की जो तस्वीर है, दीपशिखा की जो तकदीर है, उसमें कुछ बदलाव आए। और हम इस विषय में उन सारे तमाम लोगों का पक्ष भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिन पर हमने आरोप लगाए हैं। अंत में चलते चलते दीप्ति से जानेंगे, दीप्ति जी अगला कदम क्या होगा? चुनाव आ रहा है, अगला कदम ये होगा कि आपने सच बोला कि भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार हटाने के साथ साथ बैलेंसिंग वे से सॉल्यूशन निकालना है। लोगों की समस्याओं को समझना है, वो समस्याओं के लिए कानूनी तौर पे सॉल्यूशन निकालना है। ये हम कानून बना के और उसे इम्प्लीमेंट करके ही कर सकते हैं। इसके लिए निस्वार्थ भाव की लोक सेवा जरूरी है, जो मैं करना चाहती हूँ। तो वाकई पॉलिटिक्स में या सरकार में बैठकर आप निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, निस्वार्थ होकर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की जा सकती है कि इस समाज की, इस देश की और इस दुनिया की तस्वीर बदलेगी। लेकिन आपको भी जागरूक होना होगा। वोटर के घर रिपोर्टर कार्यक्रम के दौरान हम हर अलग अलग इलाके में जाकर जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है, या फिर चुनाव के दौरान आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अरविंद राजतोष को। तब तक नमस्कार।